नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हिस्ट्री ऑफ डार्कनेस श्री भारतीय क्षत्रिय फाउंडेशन के द्वारा चलाए गए मिशन के तहत मैं जो सच बताने जा रहा हूं, कैसे बहुजनवादी एक मिशनरियों ने कैसे भर राजभर क्षत्रियों को, भारतीय क्षत्रियों को किस तरह से दलित, शूद्र और न जाने क्या क्या बनाने का ठेका लिया गया था। अब साथियों, मैं जो बताने जा रहा हूं, आप देख रहे हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देख रहे हैं, एडिटिंग बाय जनरल सेक्रेटरी, और यह है 1868, देख रहे हैं कब की रिपोर्ट है, 1868 की, कलकत्ता से छपी है। और 1868 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को आप जानते होंगे, 1868 यानी 150 साल पहले। सोचिए क्या छपा था। मैंने कहा है ना, भर जो लिखा है मैंने कि क्या जो बचे थे क्षत्रिय वह भरों के अलावा कोई और नहीं था, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको लिखित चीजें बता रहा हूँ कि कैसे कुछ लोगों ने भर राजभर भारतीयों की सच्चाई को लिखा है। चलिए आप देख रहे हैं पेज नंबर 86 पे, यहाँ पे मिस्टर कार्नेगी क्यूरीज रिग्रेडिंग रेस ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल छपा था। और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, पेज नंबर, और यह आर्टिकल कई पेज में स्पेशली भर राजभरों के बारे में लिखा गया है, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको मुख्य उसका भाग दिखाना चाहता हूं। अब यहाँ पे आप आइए, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, आप देख रहे हैं, नाउ माई वन थ्योरी इज दैट द राजपूत। साथियों, अब आगे मैं इसी चीज को एकदम हिंदी में जो ट्रांसलेट है, इसका एक एक शब्द का अर्थ जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, नाउ माई वन थ्योरी से आगे का भाग क्या कहा गया है, चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अब मेरा अपना सिद्धांत यह है कि राजपूतों को न तो नष्ट किया गया, न ही पूरी तरह से भगाया गया, इसलिए अधिक सम्मानित और प्रभावशाली कबीले तत्कालीन प्रमुख शूद्र शासकों के सामने भाग नहीं गए। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कह रहे हैं जो उस समय कुछ शूद्र शासक जिन्हें बताया गया है, अब वो कौन थे मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं, जिन कहा गया है कि वो भागे नहीं, कह रहे हैं आगे, लेकिन क्षत्रियों का जनसमूह बना रहा। क्या? लेकिन क्षत्रियों का जनसमूह बना रहा और वास्तव में वे भर और उसके अलावा कोई नहीं थे। ध्यान दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, कह रहे हैं कि राजपूतों का जो है पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया, न ही पूरी तरह से वो कहां से भागे, से अवध से न तो यहां से भागे थे, और जिन क्षत्रियों का जनसमूह बना रहा वास्तव में वे भर और उसके अलावा कोई और नहीं थे। दिल्ली के पतन के बाद इन अपमानित भरों का अंतिम तख्तापलट इन भागों में राजपूत प्रभाव की पुनर्स्थापना तथा कथित भरों की सामाजिक पुनर्स्थापना से न तो अधिक था न ही कम। साथियों, इतनी बड़ी बात लिखा गया है, ये है मुख्य। अगर आप भर राजभर भारतीयों के इतिहास को अगर आप समझना चाहते हैं, इसी थ्योरी पे आप समझ सकते हैं। इनका उत्थान भी हुआ, इनका पतन भी हुआ। कब? जब दिल्ली का पतन हुआ और मुस्लिमों का शासन देश में होता है 12वीं सदी के बाद, तब इन्हें अपमानित भरों के रूप में इन्हीं मुस्लिम शासकों के द्वारा साथियों शापित, काफिर, न जाने कैसे कैसे शब्दों से अब क्यों किया गया था, मैं इसके कारण को बताऊंगा। अब जो लोग यह प्रचार करते हैं कि नहीं भर तो ये है, राजभर ये है, अब सोचिए क्या कभी वो लोग इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को जो 150 साल पहले लिखा गया है, क्या कभी ये बताते हैं? साथियों, हमने वही आपके बीच बताया है जो लिखा गया है, एक एक शब्द। साथियों, श्री भारतीय क्षत्रिय फाउंडेशन इसी मिशन को लेकर फरवरी 2025 में ऐतिहासिक, महाऐतिहासिक प्रदर्शनी रखेगी। उसमें ऐसे ऐसे एविडेंस, तथ्यों को हम
प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाएंगे, तब समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा आप समझ सकते हैं। और साथियों, उस मिशन की सफलता के लिए आप अपने छोटे छोटे सहयोग दिए हुए भारत क्षत्रिय फाउंडेशन के अकाउंट में आप अपने सहयोग दें, ताकि हम उस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को सफलता रूप से दिखा सकें। नमस्कार, जय भारत।